नमस्कार, मैं ही ना आप देख रहे हैं वर्ल्ड वन न्यूज। जहां बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है डीएलएस कॉलेज बिलासपुर की एनएसएस यूनिट द्वारा ग्राम डंगनिया में दिनांक 30 जनवरी से नशा मुक्त समाज के लिए युवा विषय पर 7 दिनों का शिविर आयोजन किया जा रहा है, जहां उनकी दिनचर्या के साथ तक बौद्धिक परिचर्चा पर भी आयोजन किया जा रहा है। आज रविवार को लीगल लिटरेसी प्रोग्राम पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में समाज सेवी तथा ग्राम के जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। विशेष आमंत्रित सहायक लोक अभियोजन अधिकारी तुषार मिश्रा ने संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया और नए कानूनों से परिचय भी कराया। आज के बौद्धिक परिचर्चा के आकर्षण के केंद्र रहे बिलासपुर के पॉश ट्रेनर टीम, जिन्होंने यूजीसी की गाइडलाइन पर अतिरिक्त शैक्षिक संस्थानों में लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा और कॉलेज कैंपस में कामकाजी महिलाओं और विद्यार्थियों की गरिमामय माहौल के लिए गठित अंतरिक्ष समिति पर विस्तार से चर्चा की। टीम की सदस्य हीना ने आंतरिक एवं स्थानीय समितियों की निगरानी एवं गोपनीय हेतु महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की अनूठी पहल सी बॉक्स के बारे में जागरूक किया। वहीं एडवोकेट गरिमा साहू ने डीएलएस कॉलेज में गठित अंतरिक्ष समिति के सदस्यों का परिचय कराया और इसी विषय पर अपनी बात भी रखी। एनएसएस के स्वयं सेवकों ने इस बौद्धिक परिचर्चा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। नमस्कार, मैं ही ना आप देख रहे हैं वर्ल्ड वन न्यूज। आज हम यहाँ खैरा डंगनिया में मौजूद हैं, जहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना हो रहा है, नशा मुक्त योजना, जो एनएसएस कैंप के द्वारा किया जा रहा है 7 दिनों के लिए। तो आइए पूछते हैं कि ये कार्यक्रम कैसे हो रहा है। जी बताएंगे ये कार्यक्रम के बारे में। जी मैं शेख आफरीदी, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, डीएलएस कॉलेज बिलासपुर से। हमने डगनिया गांव में आपके 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया हुआ है। 30 जनवरी से 5 फरवरी तक हमारा ये कैंप है। जो कैंप का आयोजन है उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं है। हम यहाँ पर समाज सेवा, जल कल्याण, जितने भी योजनाएं हैं, जो आयोजन है, उसके लिए अपना योगदान देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों ने स्कूल परिसर, मंदिर परिसर, यहाँ के नाले, जो तालाब हैं, उनकी सफाई की है। नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे नारे, नुक्कड़ नाटक, सभी का प्रदर्शन किया है जगह जगह पर। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको जागृत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अपने इस छोटे से आयोजन के, जो कि 7 दिवसीय आयोजन है, इस आयोजन के माध्यम से नशा मुक्ति के साथ साथ समाज सेवा की भावना को भी जो है हम बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें हमारी इकाई के सभी स्वयं सेवक जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। हमारी दिनचर्या आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो भी कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अपना योगदान देने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्राम डगनिया में यहाँ की जो जनता है वो इसके लिए बड़ी ही हमें बड़ा प्रेम प्राप्त हुआ है उनसे, और जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से सहयोग हमारे साथ कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही सहयोग बनता रहा तो हम और भी गांवों में और जितने भी आसपास के इलाके हैं उन सब में इस तरीके के अभियान हमेशा चलाने की कोशिश करते रहेंगे। यही हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना का जो एक मोटिव है वो है नॉट मी बट यू। और इसी को हम सार्थक करने के लिए और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करने के लिए ही इस कैंप का आयोजन किया है। और हम अपेक्षा करेंगे कि ये आयोजन जो है वो हमेशा की तरह हमेशा सक्सेसफुल ही रहे। इससे पहले आप और कहाँ कर चुके हैं? हमने वैसे तो हम बिलासपुर के सभी ही जितने भी लोकल इलाके हैं, जो आसपास के गांव, ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर इवन शहरी क्षेत्र भी हैं, जहां पर बहुत सारे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, सफाई को रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जागरूकता रिलेटेड जितने भी परेशानियां हैं, या जो यातायात संबंधित जो अभी यातायात सुरक्षा माह चल रहा था पिछले माह, उसमें भी हमारे स्वयंसेवकों ने योगदान दिया है। और हमारा गोदग्राम सेलर भी है, जिसमें हम विगत 4 वर्षों से जो है वो कार्य करते हुए आ रहे हैं। और खमतराई का जो क्षेत्र है, जो सरकंडा के सारा जो क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार जो है वो हम अपने परियोजना कार्य के थ्रू, अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू बहुत सारे आयोजन जो है वो करते आ रहे हैं लगातार। प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार कंची, हमारे जो गाँव में 7 दिवसीय जो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कैंप लगा हुआ है डीएलएस कॉलेज महाविद्यालय के, जो यहाँ जितने भी सर और जो छात्र छात्राएं आए हैं, जो एनएसएस की टीम, वो हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे काम कर रही है। चाहे नशा मुक्ति क्षेत्र में हो, सफाई के क्षेत्र में हो, सुबह से लेकर प्रभात फेरी और रात तक का जो इनका जो कार्यक्रम रहता है, जिसमें महिलाओं को जगाने के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए, और इनका जो नाट्य कार्यक्रम है
उसमें नाइट कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, आपको पढ़ने जाना है, पानी स्वस्थ पीना है, नाखून काट के रखना है, बीमारी के बारे में, बाल विवाह के बारे में और विशेष साफ सफाई। और उसके बाद जो युवाओं को, जो आजकल युवा, जो अधिकतर जो युवा है वो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसको नशे से छुटकारा देने के लिए, जिससे एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ गांव का जो निर्माण जो हो, उसी कारण जो ये लोग संदेश दे रहे हैं गांव का घर घर जाकर। और खुद ये लोग अपनी जो मेहनत से जो सफाई कर रहे हैं, जो गांव में जो शिक्षक अलग जगा रहे हैं, अपने नाट्य के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने को दे रहे हैं, चाहे बच्चे को, महिलाओं को या पुरुषों को। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो डीएलएस महाविद्यालय के जितने भी जो टीम है, जो एनएसएस के जो छात्र छात्राएं और जो सर मैडम जो है, नशा मुक्ति समाज को लेके आप अपने गांव में क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं? जी, नशा मुक्ति के द्वारा हम अधिकतर बोला जाता है, जैसे ग्राम पंचायत में जैसे रहता है, हमारा जो बैठक रहता है उसमें बोला जाता है कि नशा नहीं करना है। मतलब गांव में जो भारतीय जो रहते हैं, जो नशा अधिकतर देखा हूँ, जैसे शहर में बहुत से लोग, बहुत जो गांव में जैसे है सिर्फ यहाँ जो शराब, बीड़ी, तंबाकू का सेवन करते हैं। जैसे बहुत जो शहरों में, जैसे फिल्में भी देखते हैं, जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जो अधिकतर जो ड्रग्स से जो नशा रहता है, अधिकतर तो ये गांव में हमारा जो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जो अधिकतर जो नशा है, जो बीड़ी, सिगरेट और जो शराब का नशा है। एनएसएस ने जो योजना आज चलाई, इससे पहले कभी ये योजना चला है या आपने कभी करवाया है ऐसा कोई कार्यक्रम? हमारे गांव के माध्यम से एक बार जो महिलाओं का जो टीम रहती है, जो नशा नहीं करना है, उन जो जो नशा वाहिनी जो टीम बोलते हैं, उनका जो रहता है, उनमें जैसे गांव में लेकर शाम को लोग जाते हैं, नशा नहीं करना है किसी को। जैसे गांव में कोई दारू पीकर किसी मोहल्ले में कोई गाली उली बकते रहते हैं, जब महिलाओं को जो कुछ बोल देते हैं या कुछ करते रहते हैं, दारू के नशे में करते हैं, उनके लिए जो टीम है, जो गांव में जो बना है, जो जिसमें रहते हैं जो सदस्य, वो जाके समझाते हैं कि गांव में जो बस्ती उस्ती में, गली में ये सब गाली गलौज ये सब चीज़ नहीं करना है। वो लोग जागरूक करते हैं इस विषय में। लेकिन जो अभी जो जागरूक कर रहे हैं ये लोग, जो डीएलएस कॉलेज के जितने भी यहाँ जो छात्र छात्राएं जो आई हैं, जो एनएसएस की टीम, उनके द्वारा भी ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि न ही नशा करना है और नशे को समाज से बचाना है। अपना नाम? मैं जितेंद्र कुमार कांची, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत डगनिया। सभी को जय हिंद। ग्राम डगनिया में हमारे डीएलएस कॉलेज का 7 दिवसीय एनएसएस का शिविर लगा है, जिसमें हमें गांव से काफ़ी मदद मिलती ही रही है, सहयोग मिलता रहा है। इसके कारण हमारा डगनिया गांव में सरपंच महोदय हैं जो, उनसे हमें लगातार सहयोग मिलता रहा। यहाँ की विद्यालय से हमें लगातार सहयोग मिलता रहा है, जिसके कारण ही ये कैंप सफलतापूर्वक यहाँ पर लग पाया है। 7 दिवसीय कैंप नशा मुक्त समाज के लिए युवा, ये एनएसएस का थीम है, जिसपे इस साल का एनएसएस काम कर रहा है। और यहाँ पर 30 तारीख से 5 तारीख तक हमारा कैंप लगा हुआ है, जिसमें अलग अलग दिन बौद्धिक परिचर्चा में अलग अलग लोग आएंगे। आज विधिक साक्षरता का विषय था। कल हमारे यहाँ यातायात और रक्षा वाहिनी टीम से मैम और सर लोग आएंगे। इसी प्रकार से 7 दिन का हमारा अलग अलग शेड्यूल है। बस यही है कि हम जितना बेहतर तरीके से गांव में परियोजना कार्य द्वारा हमारे वॉलेंटियर्स और स्वयं सांस्कृतिक परफॉर्मेंस से जो बच्चों में एक मोटिवेशन होता है, जो स्टेज फियर हटता है, बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बार अपने काम के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए वो स्टेज पे आते हैं, बच्चों का स्टेज फियर दूर हो रहा है। लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट, ये सब जो हमारा एनएसएस का उद्देश्य है, उसको लेकर हम यहाँ 7 दिवसीय कैंप में आए हैं और लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बस इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं ग्राम पंचायत डगनिया के जो सरपंच महोदय को करती हूँ और इस विद्यालय को करती हूँ कि जिनने हमें यहाँ पर अवसर दिया और जिससे हमारा 7 दिवसीय कैंप यहाँ पर। मेरा नाम हिमानी तिवारी है, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, डीएलएस कॉलेज बिलासपुर। जो आज का ये कार्यक्रम था, एक युवाओं को नशा मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसमें जो भी यहाँ पर डीएलएस महाविद्यालय बिलासपुर की तरफ से ये जो 7 दिवसीय एक कैंप चलाया जा रहा है, वो बहुत ही उत्तम व्यवस्था के साथ
और युवाओं को मार्गदर्शन किया जा रहा है। और ये स्वयंसेवक संस्था ही है जो राष्ट्र के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और हमारे समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए इनकी अहम भूमिका है। उसके लिए मैं सभी छात्र छात्राओं को और डीएलएस महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र मिश्रा हूँ, मैं समाज सेवी हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा रहा हूँ। पहले से भी मैं कॉलेज में था तब भी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी विशेष रुचि रहती कि जहाँ भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है मैं बराबर जो वहाँ पर जाके और छात्र छात्राओं को, परिवार को, जो भी कार्य उनके वर्कर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, अशेष शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। डीएलएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा यहाँ ग्राम डंगनिया के पावन भूमि में 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्धिक परिचर्चा होना था। उस बौद्धिक परिचर्चा का विषय था विधिक जागरूकता अभियान, जिसमें हम पॉस ट्रेनर्स टीम आए हुए थे। मेरे साथ कुछ अधिवक्ता थे और साथ में मीडिया के साथी थे, जहाँ हमने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के बारे में चर्चा की। साथ ही महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे जो सामान्यतः होने वाली लैंगिक दुर्भावना से जो उत्पीड़न होती है उसकी सुरक्षा के बारे में हमने बातचीत की। साथ ही साथ हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो अनूठी पहल है सी बॉक्स, उसके बारे में डिटेल से चर्चा की। मेरा नाम एडवोकेट सत्येंद्र प्रकाश सूर्यवंशी। जय हिंद आप सभी को। मैं स्वयं सेविका रोशनी वैष्णव, डीएलएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा। अभी हमारा यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय का शिविर लगा गया है, जो कि 30 से 5 फरवरी तक होगा। यह डगनिया गांव में लगा हुआ है। और राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थात सेवा की भावना कि हम कैसे स्वयं से पहले आप, हमारा एनएसएस का मोटो भी यही है कि नॉट मी बट यू, मतलब स्वयं से पहले आप, हम खुद से पहले अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से हम प्रति वर्ष किसी न किसी गांव में जाकर, हमारा गोद ग्राम होता है, इससे पहले हमारा कैंप सेलर में लगता था, उसके पश्चात इस साल से हमने डगनिया को लिया है। तो अब डगनिया में हमने अपना कैंप लगाया है, जो कि 30 से 5 तारीख तक रहेगा। इसमें हम अलग अलग प्रकार से चीज़ें करते हैं, जैसे कि सुबह उठते हैं तो हम जाते हैं प्रभात फेरी पे, ग्राम भ्रमण पे। आने के पश्चात हम योगा करते हैं प्रतिदिन। हम परियोजना कार्य करते हैं, जिसमें हमारा जो इस साल का हमारा परियोजना कार्य है वह उसका बेस है नशा मुक्त भारत के लिए युवा। हमें सबसे पहली बात यह आती है कि हमें उसके लिए ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम नशा को छुड़ाएं। आजकल के युवा जो हैं वह उस प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं कि वह अपने आप को छोड़कर लोगों के बारे में और ऐसी नशा को सेवन करते जा रहे हैं, जिससे हमारा जो आने वाला भविष्य है वह खतरे में आता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वह खतरे में आ रहा है, उसको बचाने के लिए जो होते हैं, भगवान कहते हैं कि जब रावण राक्षस रहते थे लेकिन उसको मारने के लिए श्री रामचंद्र जी आए थे, उसी प्रकार से नशा बढ़ रहा है, लेकिन उसको कम करने के लिए हम जैसे स्वयं सेवक हैं, जो आकर अपने गाँव में आकर, शहर में जाकर, इस प्रकार से हम जाकर नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ज़रिए और अन्य कई चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आगे जाकर हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और नशा छुड़ाने के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। एक बात यह कहना चाहूँगी कि आज जितने भी हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन मुख्य अतिथि आते हैं। उसके पश्चात हमारी बौद्धिक परिचर्चा होती है, जिसमें अलग अलग कवि आते हैं। यातायात सुरक्षा नियम के अंतर्गत टीम आती है, पुलिस की टीम आती है, यातायात की टीम आती है। वह बौद्धिक परिचर्चा समाप्त होने के पश्चात शामकालीन में हमारा खेल का सत्र होता है, जिसमें खेल के बिना कोई पूरी ज़िंदगी अधूरी है। तो हमारे माइंड को भी फ्रेश करता है हर चीज़ के लिए। तो खेल के बाद हमारा फिर होता है शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हमारी समीक्षा बैठक होती है। हम जब कैंप में आते हैं तो हमें दल डिसाइड किया जाता है, तो दल बांटते हैं। उसके हिसाब से हमारी जितने भी हमारे दल के अंतर्गत कार्य होता है पूरे दिन में, वह हमें रात को बताया जाता है कि किसकी क्या कितनी गलती थी। और आज हमारी टीम आई थी, उसमें एक महिला सुरक्षा की भी टीम थी, जिसमें आप यह कहना चाहूँगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो जब नारियों की पूजा नहीं होगी उस जगह पे देवता का कोई स्थान नहीं है। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।
मैं स्वयं सेविका रोशनी वैष्णव डीएलएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से अंतिम वर्ष की छात्रा। जय। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे वर्ल्ड वन न्यूज में।